मन एक अद्भुत साधन है, पर दुर्भाग्यवश अधिकतर मनुष्य इसकी योग्यता से लाभ लेने की बजाय दुख ही उठाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, योग की सारी प्रक्रिया मन की सीमाओं से परे जाने के लिए है। जब तक आप मन के नियंत्रण में हैं, तब तक आप पुराने प्रभावों से चलते हैं, क्योंकि मन बीते हुए समय की यादों का ढेर है। अगर आप जीवन को सिर्फ मन के माध्यम से देखते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी भूतकाल की तरह बना लेंगे, न ज्यादा न कम। क्या ये दुनिया इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास विज्ञान, तकनीक और दूसरे कई तरह के कितने अवसर आते हैं, पर क्या हम बार बार उन्हीं ऐतिहासिक भूलों को नहीं दोहराते? बीते हुए कल का अस्तित्व नहीं है, पर आप एक अस्तित्वहीन आयाम के साथ इतने अधिक जुड़े रहते हैं जैसे कि वही एक वास्तविकता हो। यही पूरा भ्रम है। मन ही इसका आधार है। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वही चीजें बार बार हो रही है, क्योंकि जब तक आप मन के प्रिज्म के माध्यम से काम कर रहे हैं, तब तक आप उसी पुरानी जानकारी के साथ काम करते रहेंगे। बीता हुआ समय आपके मन में ही रहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका मन सक्रिय है। बीता हुआ कल बना रहता है। मान लीजिए आपका मन इसी पल काम करना बंद कर दे, तो क्या बीता हुआ समय यहां रहेगा? वास्तव में यहां कोई भूतकाल नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही है। असलियत सिर्फ वर्तमान ही है, मगर हमारे मन के माध्यम से भूतकाल बना रहता है। दूसरे शब्दों में, मन ही कर्म है। अगर आप मन के परे चले जाए तो आप सारे कार्मिक बंधनों के पार चले जाएंगे। अगर आप कार्मिक बंधनों को एक एक करके तोड़ना चाहे, तो इसमें शायद लाखों साल लग जाए, और इसे तोड़ने की प्रक्रिया में आप कर्मों का नया भंडार भी बनाते जा रहे हैं। आपके पुराने कार्मिक बंधनों का जत्था कोई समस्या नहीं है। आपको यह सीखना चाहिए कि नया भंडार कैसे तैयार न हो। यही मुख्य बात है। पुराना भंडार अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, पर बुनियादी बात यह है कि आप नए भंडार बनाना बंद करना सीख ले। फिर पुराने भंडार को छोड़ देना बहुत सरल होगा। बीते हुए समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर आप इस अस्तित्वहीन आयाम के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे कि वही वास्तविकता हो। अगर आप मन के परे चले जाए तो आप पूरी तरह से कार्मिक बंधनों के भी परे चले जाएंगे। आपको कर्मों को सुलझाने में असल में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने कर्मों के साथ खेल रहे हैं, तो आप ऐसी चीज के साथ खेल रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह मन का एक जाल है। बीते हुए समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर आप इस अस्तित्वहीन आयाम के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे कि वही वास्तविकता हो। सारा भ्रम बस वही है। मन ही इसका आधार है। अगर आप मन से परे चले जाते हैं, तो आप एक ही झटके में हर चीज के पार चले जाते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के सभी प्रयास बस इसलिए है कि मन से परे कैसे जाए, मन की सीमाओं से बाहर जाकर जीवन को कैसे देखे। बहुत से लोगों ने योग को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। लोग कहते हैं, अगर आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं तो ये योग है। अगर आप खुद से परे चले जाते हैं तो ये योग है। अगर आप भौतिकता के नियमों से प्रभावित नहीं हैं
तो ये योग है। ये सब बातें ठीक है, अद्भुत परिभाषाएं हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है, मगर अपने अनुभव की दृष्टि से आप इनसे संबंध नहीं बना पाते। किसी ने कहा, अगर आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो आप योग में हैं। आप नहीं जानते कि आप कहां हैं, आप नहीं जानते कि ईश्वर कहां है, तो आप एक कैसे हो सकते हैं? पर पतंजलि ने ऐसा कहा, मन के सभी बदलावों से ऊपर उठना, जब आप मन को समाप्त कर देते हैं, जब आप अपने मन का एक भाग बनना बंद कर देते हैं, तो ये योग है। इस दुनिया के सभी प्रभाव आप में सिर्फ मन के माध्यम से ही आ रहे हैं। अगर आप अपनी पूर्ण जागरूकता में अपने मन के प्रभावों से ऊपर उठते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज के साथ एक हो जाते हैं। आपका और मेरा अलग अलग होना और समय और स्थान की सारी भिन्नताएं भी सिर्फ मन के कारण होती है। यह मन का बंधन है। अगर आप मन से परे हो जाते हैं तो आप समय और स्थान से भी परे हो जाएंगे। यह और वह जैसा कुछ नहीं है, यहां और वहां जैसा भी कुछ नहीं है, अब और तब जैसा भी कुछ नहीं है। सब कुछ यही है और अभी है। अगर आप मन के सभी बदलावों और अभिव्यक्तियों से ऊपर उठते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे मन के साथ खेल सकते हैं। आप अपने जीवन में अपने मन का उपयोग जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। पर अगर आप मन के अंदर हैं, तो आप कभी भी मन की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद।